नहीं तो विक्स की वजह से मतलब काफी इश्यू हो जाता था, प्रीमियम का गलना ये वो। सर मेरा 3rd ऑफ जून को बास्केट बहुत ग्रीन था एंड रेड, 4th को उससे डबल रेड हो गया और सर उसके बाद पेशेंस रखा तो वो सारा रिकवर भी हो गया। ओके। देखो लास्ट वीक जो हम लोग इलेक्शन वाले हम लोगों ने जो पढ़ा था तो उस टाइम पे मार्केट काफी वोलेटाइल भी थी। मेरा एक ही सजेशन है उसमें सब लोगों को कि 8 से 10 वीक आप कंटिन्यूसली उसको फोकस करो। मतलब 8 से 10 वीक बनाना है। वो चीज एक ऐसी है, अगर आपके पास कैपिटल है ना, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 10% 15% अपना कैपिटल अलग रखो, और बास्केट के लिए अपना कैपिटल अलग रखो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कैपिटल अलग रखो। तो हम लोगों को क्या है कि कैपिटल को भी डिवाइड करना है सब जगह। मेरे लोगों के मेरा आप लोगों के साथ मेरा सारा कैपिटल ऐसा नहीं कि मैं एफएनओ में यूज कर लेता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो अलग है। बास्केट अगर मैं कभी करता हूँ तो बास्केट के मेरे अलग कैपिटल है, एफएनओ के लिए मेरा कैपिटल अलग है। बट होता क्या है कि मैं मोस्टली देखता हूँ कि लिक लिमिटेड सब लोगों के पास में कैपिटल है। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है, धीरे धीरे एटलीस्ट आप कम से कम पहले थोड़ा कैपिटल को बिल्ड कर लो बास्केट कर करके। एफएनओ की जो जर्नी है ना, देखो एफएनओ में हम लोगों को, मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आराम से देखो, पहले मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझो। होता क्या है, हर एक कैंडल्स में मार्केट अपना बिहेवियर को चेंज करता है। आप मैं ट्रेड देता हूँ, मैंने ट्रेड पोस्ट किया, वो ट्रेड अगर कभी भी गलती से नीचे आ गया तो इतना पैनिक हो जाता है ग्रुप में पूरे कि सर क्या करें, बास्केट मतलब सॉरी एसएल ले ले, सर लॉस दिखा रहा है, सर इतने नीचे आ गया। यार हम लोग प्लान इसलिए करते हैं, देखो हर एक कैंडल्स का बिहेवियर तो मार्केट में, लाइव मार्केट को मैं भी नहीं पढ़ सकता, या मैं भी नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता उस टाइम पे। थोड़ा सा जब तक आप लोग अपना साइकोलॉजी यूज नहीं समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ आ रही है। हाँ सर आ रही है। जी गुरु जी आ रही है। जूम काहे के लिए नाटक कर रहे, कह रहे ओके। तो वो भी है, थोड़ा सा जब आप समझने लगोगे ना तो क्वेश्चन ये पैनिक ना थोड़ा सा आप क्लिप करने लगोगे। मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ नए लोगों को, एटलीस्ट 8 से 10 वीक आप कंटिन्यूसली बास्केट को करो और उसके रिजल्ट्स देखो। हो ये सकता है कि कहीं आप कभी एफएनओ की तरफ जाके भी ना देखो, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बास्केट में यही रहा है कि उससे भी मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है बास्केट में भी। वहां से आप आगे निकलोगे ना तो शायद एफएनओ में जो प्रीमियम डीके होता है, हम लोग कई बार ट्रैप हो जाते हैं। हर एक कैंडल में अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि हर एक कैंडल्स का बिहेवियर तो मैं लाइव मार्केट में एफएनओ के हिसाब से मुझे भी नहीं पता। बट हम लोग 1 घंटे का व्यू, एक दिन का व्यू, नेक्स्ट वीक का व्यू, इतना हम लोग समझते हैं। इंट्राडे स्कैल्पिंग मैं क्यों नहीं करता हूँ, स्कैल्पिंग में ही 95% लोग लॉसेज में हैं। हम लोग जब एफएनओ स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले आप एक चीज को समझ लो कि जो सिनेरियो बना है ना, जो हम लोगों ने एनएससी भी से बोलता है या सेबी भी बोलता है कि 95% लोग आज भी एफएनओ ट्रेडिंग में लॉसेज में हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको साल 2 साल 3 साल अगर इस मार्केट में आए हुए हैं तो आप इतनी जल्दी कैसे उसमें सक्सेस हो जाओगे। ये चीज को माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। उसके लिए आपको लोगों को पूरा फाइट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उन सब चीजों में। ये जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, ये चाहता मैं आप लोगों को एक हफ्ते में पढ़ा के ना खत्म कर देता। पर मेरा थोड़ा सा नजरिया पढ़ाने का अलग है कि एटलीस्ट धीरे धीरे हैंड होल्डिंग के साथ सही पैटर्न पे लेके जाऊं। क्योंकि मैंने भी कम से कम ये सब चीजें, जितना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है। और मैं उसको 4 दिन में आपको दे दूं तो मैं सीरियसली बताऊं जीरो रिजल्ट आएगा। अगर मैं 10 दिन में भी आपको सिखा दूं ना, महीने 2 महीने में बोलो आप लोगों को ट्रेडर बना दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। कि कोई भी, मैं नहीं छोड़ो, दुनिया में कोई भी आपको इंसान 10 दिन या 20 दिन या महीने में ना ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता। सारा गेम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस हम लोगों को करनी पड़ेगी। एफएनओ में भी, बास्केट में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, स्विंग ट्रेड में भी करनी पड़ेगी। तो मेरा एक सजेशन यही है सब लोगों को, अगर कैपिटल कम है बास्केट के साथ जाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा कैपिटल को बिल्ड करो। जब कैपिटल बिल्ड होने लगे तो उससे कैपिटल निकालने के बाद एक्चुअली क्या होगा ना, जब बास्केट में रहोगे ना 5 स्टॉक के साथ में पूरे वीक में, आपको एफएनओ के स्टॉक्स को, प्राइस को देखने का ना नजरिया भी बदल जाएगा। एटलीस्ट आप प्राइस को देखना स्टार्ट कर दोगे कैसे बिहेवियर करता है। अगर हम लोग ट्रैप होते हैं कहीं एफएनओ में तो वहां से कैसे निकलना है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेने से पहले ना ट्रेड एग्जिट करने का प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास। तो एफएनओ की क्लास तो फिर हम लोग चलेंगे आगे तब स्टार्ट होगी, पर अभी के लिए सजेशन यही है कि कैपिटल बिल्ड करने के लिए कम से कम 8 से 10 वीक अपना अपना कम से कम 8 से 10 वीक बास्केट को कंटिन्यूसली ट्रेड करो। और बाद में भी एफएनओ ट्रेड भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, अब फिर भी अपने ई बास्केट को कंटिन्यू रखना। मार्केट के सेंटीमेंट और बिहेवियर को समझते हुए बास्केट बनाना। जैसे कि अभी वोलेटिलिटी थी, इलेक्शन था तो थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, बट फाइनली उसका रिजल्ट अच्छा आया।
कई बार ऐसा भी होगा, कई क्योंकि पुराने स्टूडेंटों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि वीक में हम लोगों ने 10-10, 15-15% का रिटर्न भी निकाला है सिर्फ और सिर्फ बास्केट से। और इस चीज को अगर आप कंटिन्यूसली पूरे साल में लेके जाओगे ना, एक एफएनओ ट्रेडर से अच्छा पैसा बना लोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। सर फ्यूचर ऑप्शन तो सर अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। मैं वही बास्केट अभी स्टार्ट किया हूँ हाँ, और सोच रहा हूँ बास्केट तो कंटिन्यू करना है, बट फ्यूचर ऑप्शन अभी आप देते हैं सर जब ट्रेड, तो मैं नहीं लेता हूँ। बट मेरे को मन में मतलब दुख आ जाता है जब आपका ट्रेड सब सही चलने लगता है तो। लेकिन फिर भी आपका बात मानना है, अभी फ्यूचर ऑप्शन तो जाना ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल विकास भाई, एक्चुअली ट्रेड का देने का मेरा मकसद ये है। मैं ट्रेड क्यों पोस्ट करता हूँ, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों वो लोग उस ट्रेड में, मैं ट्रेड पोस्ट करेगा तो मैं कोई पेड ग्रुप नहीं चला रहा हूँ। ये सर सही बात है सर। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जो ट्रेड पोस्ट करता हूँ, आप ट्रेड नहीं लेना उसमें कभी भी। उस ट्रेड का लॉजिक जाके ढूंढो। हम लोगों ने डिस्कशन ग्रुप जो बनाया है ना, क्वेश्चन आंसर के लिए बनाया है, कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए बनाया है, या वो ट्रेड डिस्कस करने के लिए बनाया कि सर आपने ये ट्रेड डाला था, हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो इसका लॉजिक क्या था आपका ट्रेड डालने का, ये तो कहीं क्लासेस में आया नहीं। कुछ बहुत सारी ट्रेड्स मेरी ऐसी भी होती है जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस को या मार्केट को देख देख के इतना चीजें समझ में आने लगी है, उसके ऊपर मैं ट्रेड डाल देता हूँ, जहां सेटअप भी नहीं बोल रहा होगा और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा होगा कि नहीं यहाँ से ट्रेड बच जाएगा। यस सर। तो वो चीजें भी कई बार समझ में आती है। अब मेरा एक यही रहती है कि आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करने का, कि उसमें एटलीस्ट जाके आप एक बार लॉजिक देख लो। सर वही बात है सर, आप ट्रेड डालते हैं तो एटलीस्ट जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या क्यों दिए हैं, ये सारा चीज करता हूँ सर। और हमारा ग्रुप सर अच्छा ग्रुप है, क्योंकि कोई भी डालने के बाद एटलीस्ट डिस्कशन वो लोग मतलब कुछ सीख पा रहे हैं सर। बाकी ग्रुप में ऐसे होता ही नहीं है। कोशिश तो हम लोगों की यही है कि एक दूसरे के साथ हेल्प कर कर हैंड होल्डिंग करके चलिए, इसलिए मैं पुराने स्टूडेंटों को भी थोड़ा सा भी सेपरेट रखूँ, आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ। सर गुरु जी, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी मैम, बताइए गुंजन मैम। हाँ, सर ये एक बार एसीसी का चार्ट बताइए प्लीज। आपका वीडियो स्क्रीन शेयर। मैं स्क्रीन आ गया होगा। सर इसका आर्ली पर एक बार 30 मिनट। 30 मिनट। हाँ जी सर, बोलेंजर बैंड दिया। सर एक बार मेरे को ये आप वी वेब का भी बिहेवियर बता देंगे क्या? ये अगर बैंड से बाहर जाता है, जैसे आपने फायर में हाई और लो का बताया हुआ है, तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं अपनी स्टडी में? बी वेब और पाइथन में कभी भी अगर बैंड के बाहर हो ना, बैंड के बाहर हो, तब हमें हमेशा एक ही चीज करनी है कि ट्रेड का वेट करना है। वहां पे ट्रेड में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक वो ये दोनों अपना सिनेरियो, बॉलिंजर बैंड के अंदर में आके प्राइस अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग ऊपर का प्लान करते हैं, प्राइस अगर नीचे में सस्टेन करेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। पाइस में हाई अगर नीचे में बाहर चला गया, पाइस में लो मोस्टली बाहर जाता है नीचे में, तो वहां से ट्रेड रिवर्सल होता है। पाइस में हाई अगर अपर साइड में बाहर चला गया है, तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स होता है। इसके लिए हम लोगों की जो डबल स्पीड वाली क्लास है ना, तो हम लोग अच्छा, फाइव में हाई लो का पता है, अगर वी वेब भी बाहर चला जाता है तो हम रिवर्स उसको कंसीडर करेंगे। उसमें भी कंसिडर करेंगे कि प्राइस जब तक उसके नीचे है, जब तक बेरिश ही रहेगा इंटरडे के लिए। ठीक है। और सर डे चार्ट में तो ये बुलिश हो गया है क्या? तो तुम हाई इसलिए ब्रेक पे शायद। नहीं, अभी ब्रेक नहीं किया मैम, इसके ऊपर एक क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट, एक दिन का क्लोजिंग इसके ऊपर आना चाहिए इसका। वीकली में अच्छा चार्ट बना रहा है, बट डे में एक दिन इसको क्लोज चाहिए ऊपर में। ठीक है ना, 2720 के ऊपर आप समझो, तब जाके कहीं ना कहीं इसकी जर्नी चेंज होगी। थैंक यू सर। सर रामको सीमेंट में देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट शायद अभी ना, वीकली अभी में अभी दिखा चार्ट रहा नहीं है। देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ नई क्लासेस लेंगे, उसके बाद में चार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग बैठे वेट कर रहे हैं
और उनका भी कुछ ना कुछ काम होगा। लास्ट क्लास भी हुई नहीं थी, चार्ट हम बाद में देखेंगे जरूर। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अगर क्लास के रिलेटेड होगा तो बिल्कुल पूछिए रोहित भाई। उसका बोल रहे थे गुरुजी, जैसे अपन बास्केट बनाते हैं हाँ। और बास्केट में अगर लो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद अपन को नीचे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है 50 का या 200 का, तो अपन रुक सकते हैं या डायरेक्ट एग्जिट होना है? नहीं रुक सकते वहां पे। अगर 2-3 रुपए का डिफरेंस भी आ रहा हो ना और वहां पर कोई आपको सपोर्ट नजर आ रहा हो जी। तो उसका वेट करो आप एटलीस्ट। जैसे हम लोग देखा ना लास्ट में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप बना के प्राइस अगर 5 SM में हाई के ऊपर आ जाए, ऊपर में 20 SM में हो, तो हम लोग वहां क्या करते हैं कि वेट करते हैं एटलीस्ट 20 SMA के पे ऊपर आ जाए। जी। बेशक 10 रुपए महंगा लेंगे, पर वहां लेंगे जहां से प्राइस में और मोमेंटम चालू रहेगा। लो ब्रेक होने पर एग्जिट ही होना जाना है? लो ब्रेक होने पे जो आपका सपोर्ट आप बोल रहे हैं 50 या 200 वहां पर है, उसको ब्रेक हम्म। होने पे बिल्कुल सब एग्जिट कर लेना है। अच्छा, तो उस तक तो वेट करना है ना गुरु? हाँ वहां तक वेट करना है बिल्कुल। और एक और गुरु जी, थोड़ा पीरियड में फंसता हूँ बहुत ज्यादा। पीवीटी की क्लास नहीं हुई है अभी रोहित भाई, अभी जब होगी ना तब डिस्कस करेंगे क्लासेस का। ठीक है। अभी पीवीट की क्लास भी होगी, पीवीट में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी। इसीलिए तो मैंने आपको बोला है कि 5-5 10-10 स्टॉक जब बाय करके सामने से मार्केट में बैठ के देखोगे ना, जो चीज हमने डिस्कस करी है अभी तक, उसको मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को बड़ी क्वांटिटी में उठा लो। 5 स्टॉक बाय करोगे कितना लॉस होगा? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का। हम्म। तो कम से कम सीखने को बहुत मिलेगा उस ट्रेड से आपको ना। गुरु जी एक पर्सनल सवाल है। जी। एक्चुअली सर मतलब कितना कैपिटल से ये बास्केट को करना चाहिए? सर ये तो हर किसी का अलग अलग होता है इस जवाब के लिए, लेकिन मतलब 20,000 30,000 40, मतलब मिनिमम कितना से करना चाहिए सर? मेरे थोड़ा हिसाब आइडिया। से आप प्रैक्टिस करो, 20-30 हजार रुपए डाल के भी अगर उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए चाहिए या ट्रेड करने के लिए चाहिए, आपको ये नहीं बताओ। सर, पूरा बास्केट ट्रेड करने के लिए, मतलब पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए तो सर आप पे डिपेंड करेगा वो तो, कि फिर भी आपका सर कैपिटल कैपेसिटी क्या है। तो मिनिमम 1 लाख से या 50,000 ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, उसको डिवाइड कर लो 20-20 हजार 5 स्टॉक्स में। अच्छा। बट So, 8 से 10 वीक, रिक्वेस्ट मेरी यही है आप लोगों से, 8 से 10 वीक एटलीस्ट पहले छोटी छोटी क्वांटिटीज में प्रैक्टिस करो, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस है ना? बाद में आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इसमें प्रैक्टिस आप लोगों ने स्टार्टिंग में कर ली तो। यस सर। सोहेब भाई, हर्षवर्धन। जी। कैसे सर? बस बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ एकदम सर। तो सर मैं ये हम बोल रहे थे कि हाँ हाँ। बास्केट के लिए 5 ही स्टॉक ले, या यदि कुछ 7-8 यदि मिल जाते हैं तो 7-8 पे भी कर सकते हैं। नहीं 7-8 में भी ट्राई कर सकते हो। मैं ये कह दूंगा एटलीस्ट देखो, 2-3 चीजें इसमें भी। आप पे खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए कितने स्टॉक्स में ट्रैक कर पाऊंगा पूरे वीक। हाँ। अब मेरा क्या है, मेरी 15-20 ट्रेड ओपन है, मैं सबको ट्रैक कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आज भी यही है कि दो ट्रेड से ज्यादा को ट्रैक ही नहीं कर पाते। आप अच्छा 5 ट्रेड ओपन कर लो। 5 ट्रेड ओपन करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 5 के 5 ट्रेड में ना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, और 5 की 5 ट्रेड बुक प्रॉफिट दे रही होगी, सामने स्क्रीन पे प्रॉफिट चल रहा होगा और उनको समझ में नहीं रहेगा कौन से मैं बुक करूं कौन से मैं छोड़ दूं। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। ठीक है, अब ओके, थैंक यू। दिखाऊंगा ना, मैं दिखाता हूँ जो आप लोगों को, मेरी 15-15 20-20 ट्रेड चल रही होती है। FN की ट्रेड चल रही होती है, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस में आ गया है। आप अगर कर सकते हो, आपका इतना टाइम हो गया है, आपने इतना टाइम मार्केट को दे दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से वही है कि कर सकते हो। 5 से 7, 7 में भी कर सकते हो, 10 में भी कर सकते हो। पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले 5 से स्टार्ट करो, क्वांटिटी या क्वालिटी बाद में बढ़ाना आप अपनी। वो तो सही है, क्वांटिटी तो कम रखे सर हैं। जी, हाँ जी। सर जी, लास्ट टाइम जो आपने RSI का वीडियो ग्रुप में डाला था ना, मैंने वो क्लास ज्वाइन नहीं किया था। हम्म। लेकिन उसके जो नीचे अपना मूविंग एवरेज है वो उसमें वीडियो में है नहीं, तो वो किस में देखने का? वो नीचे आपका सेटिंग है ना मूविंग एवरेज का, RSI एवरेज का, तो उसका सेटिंग कहाँ पे देखने का? इसको मैं सेटिंग करवा दूंगा, आप किस पे मत जाओ। ये देखो, ये चीज मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मुझे गिफ्ट करी हुई है किसी की। ओके।
ये चीज मेरी खुद की नहीं है क्रिएट करी हुई, ये मुझे किसी और ने दी, इसलिए मैं कभी किसी को सामने से बोलता नहीं कि आप इसको यूज कर लो। ओके सर। ठीक है ना, मैं बना दूंगा। आप नॉर्मली RSA 9 भी लगाओगे ना तब भी ये सेम काम करेगा। अगर मैं सारी चीजें हटा दूं, ये भी हटा दूं, सेम इतना ही काम करना है, इसी पे फोकस रखना है। जो 2 लाइनें थी उनका भी इतना काम नहीं है जितना ये अब काम करेगी। जो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, इसी के बारे में पढ़ा है। हाँ सर। ठीक है ना, तो इसी पे फोकस रखना है, अभी इतने पे। ओके ओके सर। तो सर वो कमिंग वीक का जो बास्केट है वो सर ट्यूसडे की ही होगा, मंडे तो कल तो छुट्टी है। हाँ, अब जो बनेगा, अब मतलब नेक्स्ट डे कभी भी मार्केट ओपन होगा तो हम लोग तभी तभी बनाएंगे। अब यस। क्योंकि अगला जो कैंडल ओपन होगा वीकली का, वो कब होगा? मंडे मार्केट क्लोज है तो फिर ट्यूसडे को स्टार्ट होगा। ट्यूसडे को होगा। तो हमें करना उसी पे ही है पूरा का पूरा। ओके सर। ठीक है ना, अभी मेरे हिसाब से किसी के भी डाउट्स नहीं होंगे। मैं अभी आगे चलता हूँ, एक बार इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके ना फिर से अभी